हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और हेल्दी भी होंगे। देखिए, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बिलियन का अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बिलियन के अणु संख्यक गुणधर्मों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखो, हम इनको स्टार्ट करते हैं कि बिलियन के अणु संख्यक गुणधर्म होते क्या है। तो पहले हम बात करते हैं अणु संख्यक गुणधर्म होते क्या है। तो अपने पास में सबसे पहले हमने बातचीत की कि अणु संख्यक गुणधर्म होते क्या है। तो ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म बोल देते हैं। ये सामान्यतः भौतिक गुण होते हैं। के भौतिक गुण हम क्या करते हैं, जब भी किसी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, आबादशील विलेय को मिलाते हैं तो विलयन के गुणों में परिवर्तन आता है, गुण परिवर्तित होते हैं, और वही गुण जो परिवर्तित होते हैं उनको हम अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये गुण जो है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपने कम विलेय को मिलाया, कम परिवर्तन होगा, ज्यादा विलेय को मिलाओगे, ज्यादा परिवर्तन होगा। तो उस तरीके से उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। हम इसको पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, विलयन के ऐसे गुण जो निश्चित आयतन में उपस्थित, इसमें निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों, अणु, परमाणु, आयन, अणुओं के झुंड आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। एक गुण विलेय की प्रकृति, संरचना, संगठन आदि पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है, साथ में बल्कि कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करने वाले हैं, विलेय कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। जैसे देखो अपने पास में यहाँ पे क्या किया हमने, हमने इसको रखा, ये है शुद्ध विलायक हमारा। ये मत कहना सर लाल लाल दिख रहा है, भाई साहब लाल कलर लिए इसलिए लाल लाल दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विलायक लाल होता है। हमने इसमें आबादशील विलेय को मिलाया, आबादशील आबादशील विलेय को हमने यहाँ पे मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया, जिसके कारण ये क्या बन गया, अब ये बन गया बिलियन। क्या बन गया, बिलियन। और हम देखें कि यदि हम इसके विलयन की, इनके क्वथनांक, हिमांक, इन सब चीजों की बात करें, परासरण दाब की बात करें, तो शुद्ध विलायक की तुलना में यहाँ पे परिवर्तन आने वाला है, कि शुद्ध विलायक की तुलना में परिवर्तन आएगा। साथ में यदि हम विलेय की कणों की संख्या का परिवर्तन करें, अभी हमने कम मिलाया था, अब ज्यादा मिला दें, और ज्यादा मिला दें, और ज्यादा मिला दें, तो जो अणु संख्या गुणधर्म है वो भी परिवर्तित हो जाएंगे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहलाने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास में जो अणु संख्या गुणधर्म है, ये हमने मुख्यतः 4 भागों में हमें पढ़ना है। यहाँ पे 4 भागों में हमने इनको बांटा है। देखते हैं कौन कौन से अपने 4 भाग हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। अगला देखो, अपन ने देखा यहाँ पे कि आखिर हमारे पास में मुख्य अणु संख्या गुणधर्म है कौन से। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में सबसे पहला अणु संख्या गुणधर्म जो दे रखा है वो क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हमें देखने के लिए मिलता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर देखने के लिए मिलता है। हमने देखा विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। दूसरा है हमारा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक बिंदु में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। शुद्ध जल के हिमांक में कमी आ जाएगी जब हम विलयन बनाएंगे, मतलब उसमें हम आबादशील विलेय को मिलाएंगे तब हमारे हिमांक में कमी देखने के लिए मिलेगी। तो अपन को ये भी पढ़ना है। दूसरा अणु संख्या गुणधर्म है जो कि हमारा हिमांक में अवनमन है। जबकि तीसरा क्या है, तो तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में हम क्या करेंगे, उन्नयन करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे। ये हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि आपको मिलने वाली है। अगला है हमारा परासरण दाब। क्या दे रखा है, परासरण दाब आपको देखने के लिए मिल रहा है कि परासरण दाब विलयन पर अर्ध पारगम झिल्ली के आर पर विलायक के कारण उत्पन्न होता है। मतलब हम इनको पढ़ने वाले हैं। अभी आपका मुख्य फोकस होना चाहिए
कि हमारे पास में इन 4 बिंदुओं पर, इन 4 बिंदुओं को हमें डिटेल में पढ़ना है कि हम क्या क्या इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो, सबसे पहला है अपने पास में बाष्प दाब का अवनमन या बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हमारे पास में देखो क्या दे रखा है, बेसिकली हमें कब देखने के लिए मिलता है, अवनमन देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने कोई एक शुद्ध विलायक लिया, जैसे सपोज हमने पानी को ले लिया, इसको लिया, हमने पानी को लिया, ये हमारा विलायक है, शुद्ध विलायक है, मतलब पानी है। आप ऐसा मान सकते हैं कि क्या है, पानी है। अब इसमें हमें क्या मिलाना है, हमें इसमें आवासशील विलेय को मिलाना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाना है, आवासशील विलेय को मिलाना है, आवासशील विलेय को मिलाना है। और जैसे ही हम इसके अंदर आवासशील विलेय को मिलाएंगे, कि हमने किसको मिलाया, आवासशील विलेय को मिलाया, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि इस शुद्ध विलायक के बाष्प दाब में कुछ ना कुछ कमी आने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे शुद्ध विलायक का बाष्प दाब पहले कितना माना था, P0, इस शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, विलायक का बाष्प दाब, ये हमारे पास में शुद्ध विलायक का बाष्प दाब दे रखा है। जबकि जैसे ही हमने इसमें आवासशील विलेय मिलाया, तो अब ये विलयन बन चुका है बच्चों, क्या बन चुका है, विलयन। और विलयन बनने पर इसके बाष्प दाब में कुछ ना कुछ कमी आएगी, वो अपन देख रहे हैं, पूरा आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। इसमें लिखा है, जब किसी आवासशील विलेय मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी शुद्ध, ओहो, शुद्ध विलायक गलत लिखते हो बाबा, शुद्ध विलायक में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो तैयार विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। अरे यार, विलायक और विलेय में नहीं समझते हो, शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोल देते हैं, बाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। कि हमारे पास में क्या है, बाष्प दाब का अवनमन हमें देखने के लिए मिलता है, तो बाष्प दाब का अवनमन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आखिर बाष्प दाब का अवनमन आया किस कारण से, तो हमने देखा यहाँ पे कि विलेय कण की सतह, विलायक कणों की सतह पर आने को रोक लेते हैं। ठीक है, विलायक के अणुओं को सतह पर आने से रोक लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो वाष्प बननी चाहिए थी वो वाष्प नहीं बन पाती है, जिसके कारण कम विलायक के अणु वाष्प में परिवर्तित हो पाते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम बताने वाले हैं अभी आपको। परिणाम स्वरूप वाष्प में जाने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब घट जाता है। ये आपको पता है। अब देखो अपन उनको समझते हैं, इनका हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं आगे। हमारे पास में दे रखा है, ये हमने शुद्ध विलायक को लिया, किसको लिया, शुद्ध विलायक लिया, ये है हमारा शुद्ध विलायक। ओ हो, हमने लिया इस शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। आप लोग बड़े प्रॉपर तरीके से देखते जाएं, नोट करते जाएं, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। ओ हो, बाष्प दाब दे रखा है, ये शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। ठीक है, हमने देखा कि हमने जब पानी को लिया था तो हमारे पास में शुद्ध विलायक का ये बाष्प दाब दे रखा था। हमने पानी को लिया था, पानी, ठीक है, पानी को लिया था और इस शुद्ध विलायक का हमारे पास में बाष्प दाब दे रखा था। अब देखो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें मिलाया आवासशील विलेय को, और जब हम किसी भी विलायक में विलेय को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा भाई साहब, हमने इस शुद्ध विलायक के अंदर हमने आवासशील विलेयों को मिला दिया,
ये मिला दिया हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया, आवासशील विलेय को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ए बन गया विलेयन, क्या बन गया, विलेयन बन गया। ये हमारे पास में विलेयन बन गया। और हमने विलेयन का जो वाष्प दाब माना वो कितना माना, हमने पीएस माना कि हमारे पास में विलेयन का वाष्प दाब जो है वो क्या है, पीएस है। अब देखो होता क्या है, यदि हम एक किसी निश्चित ताप पर देखें तो हमारे पास में जितना वाष्प दाब पी नॉट का आया था वो पी नॉट के बराबर नहीं आने वाला है। कारण क्या है, कुछ विलेय के जो कण हैं वो ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे, ऊपरी सतह पर क्या जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, जिसके कारण जो विलायक का जो नीचे का कण है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ का जो कण है वो ऊपर नहीं जा पाएगा, और ऊपर नहीं जा पाएगा तो वो वाष्प में भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। गैस में नहीं परिवर्तित हो पाएगा, वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। और जब वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाएगा तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि इसकी कम वाष्प बनेगी, और कम वाष्प तो वाष्प दाब भी आपको कम मिल जाएगा। तो हमने देखा कि यदि हम पी नॉट और आपसे पी एस में बात करें एक निश्चित ताप पर किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ये ज्यादा आएगा, पी नॉट का मान पी एस से ज्यादा आएगा। अब हम आपसे पूछें कि वाष्प दाब में कमी कितनी हुई भाई साहब, तो वाष्प दाब में कमी आप बताएंगे, वाष्प दाब में कमी कितनी हुई, वाष्प दाब में कमी, तो कैसे बताओगे आप कमी, बताओ कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई। तो आप देखें पहले शुद्ध अवस्था का हुआ था वाष्प दाब पी नॉट, मतलब इतना होना चाहिए था, लेकिन जो कमी के कारण अब बचा कितना, पीएस। तो आपके लिए जो अंतर आया कि वाष्प दाब में कमी जो हुई वो कितनी हुई, तो हमारे पास में वो डेल्टा पी हमने माना है, कितना माना, डेल्टा पी, और एक इसके बराबर है पी नॉट माइनस पी एस के बराबर हमें एक कमी देखने के लिए मिल चुकी है, क्या हमारे पास में कमी आ चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास में आ चुकी है। अब देखो एक चीज और है जो अपन ने राउल्ट का नियम पढ़ा था, वहां पे हम इसका डेरिवेशन आगे पढ़ रहे हैं लेकिन राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पी एस जो है मतलब विलयन का जो वाष्प दाब आया था वो आया था पी ए, मतलब विलय के वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब, और पी बी विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर आया था। लेकिन ये तब आया था जब विलय और विलायक दोनों ही वाष्पशील थे हमारे। अब हमने विलय को आवासशील लिया है, और जैसे ही आवासशील लेंगे तो इसका मतलब क्या है, विलय की वाष्प नहीं बनने वाली है। जब विलय की वाष्प नहीं बनेगी तो विलय का जो वाष्प दाब है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब पी एस बराबर अब की बार होगा पीबी के, और पीबी का मतलब क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और गुणा कितना आ जाएगा, विलायक का मूल त्रिभाज, इसके बराबर आ जाएगा। ये जो P अपने पास में था, पीबी था, ये अपने पास में कितना आया था कि यहाँ पे पीबी नॉट इंटू क्या आया था, एक्स विलायक आया था। तो हमने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना माना है, पी नॉट माना है। मतलब हमारे पास में अब पी एस बराबर पी नॉट इंटू एक्स विलायक आपको मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा, पी नॉट इंटू एक्स विलायक आपको देखने मिल जाएगा। ये हमारे पास में सॉल्यूशन का आपको वाष्प दाब मिल चुका है। अब देखो हम इसका ही उपयोग करने वाले हैं आगे, अपन देखते हैं यहाँ पे हम अगले में देखें तो आराम से आप लोग नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। हमें चाहिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्या चाहिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोबिंग इन वेपर प्रेशर में आपेक्षिक, ओहो अब नमन, अब नमन का मतलब कमी होती है भाई साहब। तो आपेक्षिक शब्द जब आ जाता है तो हमें किसी के सापेक्ष में ज्ञात करना है। तो हमारे पास में दो स्थितियां हैं सापेक्ष में ज्ञात करने के लिए, एक शुद्ध विलायक और एक विलयन, दोनों के वाष्प दाब के हम सापेक्ष में ज्ञात करने वाले हैं। देखो यहां से तो क्या पढ़ने वाला है, तो हमने देखा कि एक बार हम जो वाष्प दाब में कमी आई है वो शुद्ध विलायक के सापेक्ष में ज्ञात करेंगे, और एक बार हम ज्ञात करेंगे विलयन के सापेक्ष में। हम यहाँ से दो फॉर्मूले जनरेट करने वाले हैं, और दो फॉर्मूले में से आप किसी भी सूत्र का उपयोग करके क्वेश्चन को हल करें तो आंसर आपका एक समान आएगा।
यहां से देखो डेल्टा पी के लिए कितना आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में कितना आ जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास में देखने के लिए मिल जाएगा कि पी नॉट माइनस पी एस बटे में क्या आ जाएगा, पी नॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पे पी एस का मान कितना आने वाला है, हमने देखा कि पी एस का यदि हम मान देखें, अभी हाल वही आवासीय विलय वाला, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये आया था कितना, पी नॉट इंटू एक्स ब्लैक के बराबर आया था। आया था कि नहीं आया था, बोलते जाओ भाई साहब, हाँ आया था, चिल्लाते जाओ। अब देखो इसमें हम पी एस की जगह पे हम इसको रखने वाले हैं, और जैसे ही हम इसको पी एस की जगह पे रखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस की जगह पे पी नॉट इंटू एक्स ब्लैक रखना है, पी नॉट इंटू एक्स ब्लैक अपॉन में कितना, पी नॉट, और एक इसके बराबर आया है, ये आया है पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट के बराबर आया है। अब देखो हमें यहां से क्या करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, अरे यार यहां से क्या करेंगे, पी नॉट को हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स ब्लैक मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स ब्लैक अपॉन में कितना आ जाएगा, पी नॉट मिल जाएगा। पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अपने पास में देखो क्या मिला, हमें मिला यहां से पी नॉट माइनस पी एस बटे में जो पी नॉट आया ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एक्स ब्लैक के, और 1 माइनस एक्स ब्लैक को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि हो जाएगा एक्स ब्ले के बराबर हो जाएगा, मतलब ब्ले के मूल प्रभाज के बराबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ओहो ये मिल जाएगा आपको, इसके बराबर आपको मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पे एक्स ब्ले बराबर एन ए बटे हम क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख लिया कि हमारे पास में पी नॉट माइनस पी एस बटे में जो पी नॉट आया वो किसके बराबर हो गया, एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी के बराबर हो गया। एक सूत्र हमारे पास में ये आ गया। लेकिन यदि हम यहाँ पे एक स्थिति बनाते हैं, यदि हमने बात की किसके लिए, तनु विलयनों के लिए बात की, किसके लिए, तनु विलयनों के लिए, तो तनु विलयन का मतलब क्या है, तनु विलयन के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए अपने पास में आने वाला है तो जो विलय होगा वो विलय न के बराबर उपस्थित होगा, मतलब विलायक के मूलों की तुलना में विलय के जो मूल होंगे वो ना के बराबर होंगे। मतलब वही समझ लो कि एक गिलास पानी में आपने एक दाना चीनी का डाल दिया, इतना चुन्नुक सा विलय आपने उसके अंदर मिला दिया, और जब चुन्नुक सा विलय मिलाओगे तो वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों का जो सम होगा हम इसको मान लेंगे कि किसके बराबर है, ये केवल और केवल विलायक के मूल के बराबर है, मतलब विलय के मूल ना के बराबर है, खत्म कर दिया हमने, अप्रोक्सीमेशन मान लिया। क्यों, ना के बराबर आए थे, अब ना के बराबर आए थे तो देखो अपने पास में मिलने वाला क्या है, मिलेगा हमें पी नॉट माइनस पी एस बटे में कितना, पी नॉट जो है वो आएगा एन ए बटे में कितना हो जाएगा, एन बी, और हम एन ए को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बटे में एम ए बटे में डब्ल्यू बी बटे में एम बी। क्या सर बटे बटे में कर रहे हो, अरे भाई साहब आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें बटे में आ रहा है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, परेशान ना हो, क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया है, फॉर्मूला अपना जनरेट हो गया है, एक तो पूरा बोर्ड भर दिया है आपने और कह रहे हो कि गुस्सा होने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अपने पास में डब्ल्यू ए बटे में कितना हो जाएगा, एम ए, गुणा करेंगे हम कितना, यहाँ पे डब्ल्यू बी पहुंच जाएगा और यहाँ पे एम बी पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। तो आपके लिए क्या मिला यहाँ से, हमें मिला यहाँ से आपको देखने के लिए मिला कि जो पी नॉट है इस फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है, ठीक है, एक अपने पास में पी नॉट का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस का मतलब विलयन का वाष्प दाब, बटे में पी नॉट भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि डब्ल्यू ए
विलेय का भार, ग्राम में एम ए विलेय का अणु भार, ठीक है, डब्ल्यू बी विलायक का भार, और एम बी क्या हो जाएगा अपने पास में विलायक का अणु भार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ए जो है वो विलेय है, जबकि बी जो है वो क्या है हमारे पास में विलायक दे रखा है, क्या है विलायक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है कि हमारे पास में विलेय और विलायक मिल जाएगा। अब देखो ये तो हमने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया है, कितना बताया एक, इसको भी हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने जो आपेक्षिक अवनमन लिया वो शुद्ध विलायक के रूप में लिया, हम यहाँ पे विलयन के सापेक्ष भी ले सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि यदि हम जो अपेक्षिक अवनमन देख रहे हैं वो हम विलयन के सापेक्ष देखें, अभी तो विलयन के सापेक्ष देखेंगे तो अपने पास में देखो कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी एस, और एक इसके बराबर आ जाएगा, हमें देखने के लिए मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस बटे में क्या पी एस, और एक इसके बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट और इनटू क्या एक्स विलायक बटे में क्या मिलेगा पी नॉट इंटू एक्स विलायक आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। हम देखो ऊपर से क्या कर सकते हैं, ऊपर से किसको कॉमन ले सकते हैं हम, हमने पी नॉट को कॉमन लिया तो यहाँ पे मिल गया 1 माइनस एक्स विलायक बटे में क्या बचेगा पी नॉट इंटू एक्स विलायक बचेगा। एक्स का मतलब मूल प्रभाज है भाई साहब, नहीं तो आप एक्स ही समझते रहे, एबीसीडी वाला एक्स आ रहा है, ये मूल प्रभाज है। यहां से देखो पी नॉट से पी नॉट कटा कट खत्म हो जाएगा, अपने पास में बचा क्या पी नॉट माइनस पी एस बराबर 1 माइनस एक्स विलायक को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स विलेय बटे में एक्स विलायक, एक्स विलायक आ जाएगा। अपने पास में देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने पास में आपको पता है एक्स विलेय को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे सर लिखते जाओ जो लिखना हो, हमसे ना पूछो, मैं बहुत गुस्सा आती है केमिस्ट्री पढ़ते था। ऐसा नहीं भाई, तो बिल्कुल मत सोचा करो, ठीक है, कि गुस्सा आना, गुस्से को कंट्रोल करके रखा करो, पढ़ते रहा करो। अपने पास में कितना आ जाएगा एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी, ये हमने विलेय का मूल प्रभाज लिखा, हमने आपको बताया था जिसका मूल प्रभाज लिख रहे हो उसके मूल को ऊपर लिखो बटे में कुल मोल करो, तो अपने पास में एन ए, अब विलायक के मूल प्रभाज लिखना है तो एन ए प्लस एन बी लिखेंगे। ए भाई साहब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो अपने पास में बचेगा क्या, यहां से बचेगा आपको पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट बराबर में कितना मिल जाएगा एन ए बटे में एन बी मिल जाएगा। आप देखो यहां से पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट जो किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा डब्ल्यू ए बटे में एम ए बटे में कितना आ जाएगा डब्ल्यू बी और बटे में एम बी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप देखो यहां से कितना आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे में कितना पी नॉट जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा डब्ल्यू ए बटे में एम ए और यहाँ पे मिल जाएगा डब्ल्यू बी और ऊपर पहुंच जाएगा एम बी, मिल जाएगा आपको। मतलब हमें मिला वो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला मिल चुका है, ओहो हो गलत कर डाले हैं, थोड़ा सा आप लोग भी नहीं देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, पी नॉट नहीं था, क्या था पी एस चल रहा था, अरे भाई लोगों थोड़ा सा देखते रहा करो यार, ये पी एस था, ये भी क्या था ए बी क्या था पी एस था, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में पी एस और यहाँ पे भी कितना पी एस चलेगा और यहाँ पे भी क्या चलेगा पी एस चलेगा,
आप देखो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, पीएस आ जाएगा। हमने पीएस का ही मान रखा, तो वहां पे कोई गलती नहीं हुई है, बस पी नॉट की जगह पे हम पीएस लिख के चले गए। तो अपने पास में जो फॉर्मूला है वो पीछे वाला फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में दोनों में बिल्कुल समानता है। अंतर बस कितना है, वहां पे बटे में पी नॉट था, यहाँ पे क्या है बटे में पीएस था। जबकि यहाँ पे भी डब्ल्यू ए बटे में एम ए गुणा डब्ल्यू बी एम बी बटे डब्ल्यू बी आपको देखने मिल रहा है। मतलब एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। यदि आप इन सूत्रों के अंदर आप किसी भी सूत्र से क्वेश्चन को हल करें, दोनों से आंसर आपको लगभग समान आंसर प्राप्त होगा। यदि आपको जो हमने एक तनु विलयन वाली स्थिति बताई थी और इससे दोनों से आप हल करें तो आंसर बिल्कुल बराबर आएगा, एक समान आंसर आएगा। तो आपको क्वेश्चन मिलते समय आपको वहां पर डिसाइड करना है कि हम कौन से फॉर्मूले से, कौन से सूत्र से क्वेश्चन को हल करें जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ये आपको वहां पर पता करना है। ठीक है, इस तरीके से हमें वहां पे देखना है। बाकी की चीजों को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चनों को हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्रॉपर तरीके से लेक्चर को अटेंड करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। थैंक यू भाई, थैंक यू।